Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. I am Asif Iqbal Bhatti, your physics tutor. Today we will discuss what are prefixes. Prefixes की जो values हैं उनको हम देखेंगे. तो देखिए ज़रा prefixes क्या हैं. कोई भी लफ्ज़, कोई भी हरफ जो किसी भी चीज़ से पहले लगे, आम तौर पे हम इसको उर्दू में साबका कहते हैं. मिसाल के तौर पे ये देखिए, गुड बॉय, बैड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय. तो ये बॉय तो आप देख रहे हैं सेम ही है, लेकिन ये जो पहले गुड लग गया, बैड लग गया, इंटेलिजेंट लग गया, इसने इनकी क्वालिटीज़ को चेंज कर दिया. तो इनको हम कहते हैं, इनको प्रीफिक्सेस. और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा ताकि आपका ये MCQs जो है ये क्लियर हो जाए. आम तौर पे ये वाला जो टॉपिक है MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है. अब देख लेते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए क्लास, ये आपने यूँ एक नंबर लाइन लगा देनी. नंबर लाइन, ऐसे नंबर लाइन लगा दीजिए. और आप स्टूडेंट जानते हैं कि नंबर लाइन के दाईं जानिब पॉजिटिव और नंबर लाइन के बाईं जानिब नेगेटिव. अब देखिए, मैं 10 की पावर्स ले रहा हूँ. इधर आप लिखिए 10 की पावर्स 1, 10 की पावर्स 3, 10 की पावर 6, 9, 15 और 18. डियर क्लास, अगर आप गौर करें तो मैंने जो 10 की पावर्स ली हैं, इन 10 की पावर्स को मैंने 10 की पावर 1, 10 की पावर 3, 6, 9, 12, 15 और 18. आप गौर से देख सकते हैं कि इन तमाम में सिर्फ़ और सिर्फ टेबल ऑफ 3 यूज़ हुआ है. 3 का पहाड़ा जिसको आप कह लें. उसके अलावा इसमें कोई और यूँ पार्स इस्तेमाल नहीं हुई. तो ये देखिए, 10 की पावर्स 1 को आपने कहना है डेका. 10 की पावर 3 बड़ा ही मशहूर प्रीफिक्स है, किलो. इसको कहना है मेगा. देखिए क्लास, ये आप बड़ी आसानी से याद करते आए हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते आए हैं ये किलो, डेका और मेगा. 1, 3, 6. आगे ऐसे ही आपने अपनी बेहतरी के लिए आपने MCQ ड्रॉप ना हो जाए, अपने से ये ऐसे ही लफ्ज़ सा बना हुआ है, ऐसे ही खुद साख्ता सा, GTPE. सिर्फ आप तलबा को याद करवाने के लिए GTPE. आप 5, 7, 10 दफ़ा कहेंगे तो ये आपको क्रैम हो जाएगा. तो यहाँ तक 1, 3, 6, उसके बाद ये GTPE. ये देखिए, इसको आप कहेंगे गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा. इस तरह एक तो बात ये क्लियर हो गई कि इन तमाम में टेबल ऑफ 3, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, 3 के अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही. ये बात आपने अब याद रखनी है. अब MCQs आ जाए. अगर MCQs में वो आपको 10 की 7 पूछ ले, 10 की 10 पूछ ले, 10 की 5 पूछ ले. अगर वो कहे कि सपोज़ कीजिए ये एक MCQs बनाए, MCQ, सपोज़ कर लीजिए
1 गीगा विल बी, तो सपोज कर लीजिए 10 की 5, 10 की 7, 10 की 9, 10 की 11। अब क्लास आप गौर कीजिए 1 गीगा विल बी, क्या आपका पहले सबसे पहले ये तवज्जो जानी चाहिए, आपको ये भी सिखा रहा हूँ MCQs कैसे आप याद कर सकते हैं। आपको ये सिखाया कि टेबल ऑफ 3 के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या ये 3 के पहाड़े में ये है 5? नहीं है। 7 है? नहीं है, ये भी नामुमकिन है, ये भी नामुमकिन है। क्या ये टेबल ऑफ 3 में है? ये भी नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, वो ये है, ये। तो इस तरह आपने एक तो फैसला कर लेना है कि टेबल ऑफ 3 होना चाहिए। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पे है 12, अब इसको भी आप ना ठोके, ये भी ना ठोके, इन दोनों में आपने फ़ैसला करना है कि गीगा कौन सा होगा। तो आपके पास ये पहले 4 ऑप्शन थे, अब सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए। तो इस तरह ये आपको हेल्प करेगा ये बात कि मैंने टेबल ऑफ 3 के अलावा कोई चीज़ नहीं लिखनी। फिर देखिए डेका 10 की 1, किलो 10 की 3, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12, पीटा 15 और एक्सा 18। अब डियर क्लास इनको आप सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, DA के, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। अब डियर क्लास इधर आइए, ये लेफ़्ट साइड से जिस तरह ये मैंने बताया, नंबर लाइन की दाईं जानिब पॉजिटिव ले लीजिए, नंबर लाइन की बाईं जानिब नेगेटिव ले लीजिए। यहाँ पे देखिए -1। अब भी आपने टेबल ऑफ 3 लेना है, टेबल ऑफ 3। -3, 6, 9, 12, 15 और 18। -1, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब भी अगर आप देखिए तो ये भी टेबल ऑफ 3 ही है। अब मैं याद करवा रहा हूँ, टेबल ऑफ 3 1, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। इस -1 को आप कहें डेसी। यह बहुत ही मशहूर प्रीफिक्स है क्लास, मिली। यह भी बहुत मशहूर प्रीफिक्स है, माइक्रो, माइक्रो। अब ये याद करने के लिए देखिए, ये है -9, -9, 9 है तो 9 से हम N से शुरू होता है, NINE, 9। और ये नैनो, नैनो भी 9 से। ये 9 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? N से। नैनो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? N से। तो ये याद करने के लिए आपने बात याद रखनी है, ये वाली ऐसे ही है, देसी टोटका सा, ये N, ये भी N। तो ये जो -9 है ये होगा नैनो। जिस तरह मैंने इधर आपको ये बताया, ऐसे ही खुद साख्ता है, देसी टोटका सा है, ऐसे ही आप इधर PFA 5-6 दफ़ा कहेंगे, PFA, तो ये याद हो जाएगा। इधर लिख लीजिए PF, इधर A। इस P से मुराद होगा पिको, ये फैमटो और ये एटो। पिको, फैमटो और एटो। डियर क्लास ये देखिए 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 नेगेटिव में। नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव में, राइट साइड पे पॉजिटिव में। अब क्लास देखिए, इस तरह आपको याद रहेगा कि टेबल ऑफ 3 ही है। एक बहुत मशहूर प्रीफिक्स है, वो बहुत दफ़ा आपने किया, बल्कि सबसे ज़्यादा दफ़ा किया, उसको कहते हैं सेंटी। वो है -2। बस ये आपने याद रख लेना। ये देखिए 10 की -2 और ये है सेंटी।
ये बड़ा मशहूर प्रीफिक्स है 10 की -2, बस -1 फिर ये 2 सेंटी है, उसके बाद ये टेबल ऑफ 3 ही है। फर्स्ट ईयर की बुक में इधर दिया नहीं हुआ, 10 की 2 हेक्टो होता है, 10 की 2 हेक्टो। चूँकि आपकी बुक में दिया नहीं है इसलिए मैं लिखूँगा भी नहीं, ऐसे ही बर्डन ना बने। तो इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये प्रीफिक्सेस है और ये प्रीफिक्सेस जो हैं वो MCQs के लिए अहम है, MCQs ही आएगा यहाँ से। और ये टेबल, ये प्रीफिक्सेस का जो टेबल है ये आपको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि MCQs में, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत यूज़ होगा डियर क्लास। फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, आइंदा आने वाले टेस्टों में भी ये आपको पता होना चाहिए, फ़हम होना चाहिए, फरासत होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि किलो कितना है, गीगा कितना है, पीटा कितना है, माइक्रो कितना है, नैनो कितना है, पिको, एक्टो, ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब ये इनकी अलामतें जैसा मैंने लिखी, डेका, किलो, अब इनके भी लिख देता हूँ। डेसी के लिए आप D लगाएंगे स्मॉल, मिली के लिए M, और माइक्रो के लिए यूँ अलामत लगाएंगे, ऐसे U बनाइए, U बना के ये इसको ऐसे इसकी टांग खींच दें। टांग वैसे खींचनी नहीं चाहिए, ये लेफ़्ट वाली यूँ। बच्चों को बाद दफ़ा बनाना नहीं आता, यूँ बनाइए और इसको यूँ कर दीजिए। ये माइक्रो, नैनो के लिए यूँ, ये पिको, ये फेमटो और ये रहा एक्टो। इस तरह ये वाला प्रीफिक्सेस का जो टेबल है ये कंप्लीट हुआ डियर क्लास। ये क्रैम कीजिए, इसको अच्छे से याद कीजिए। समझ के लिए मैंने बताया टेबल ऑफ 3 ही है, उसके अलावा सेंटी है जो टेबल ऑफ 3 में नहीं है। अब आपने इसको याद कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ और बेस्ट विशेस।